बिल्कुल ठीक डाउट है, जेन्युइन बात है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन। तो जो सबसे पुराना गांव में घर है उसमें हम गट्टा करते हैं तो उसके नीचे हमें चाबी मिलती है उस तिजोरी की। तो यही होने वाला है, हमें इसके रूट्स पर जाना पड़ेगा। अरे बोलो भाई हाँ कि नहीं, कोई मलाल नहीं रहना चाहिए दिन में, ठीक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइंस का क्यों वाई। बेटा यहाँ पर हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करा था, हम अपने डाउट्स को इस डाउट डायरी में आर्काइव करेंगे और वन बाय वन यहाँ पर टेकअप करेंगे। ये डाउट्स बेटा आपके लिए हैंड पिक्ड डाउट्स हैं एंड आई कैन गारंटी 90% ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो विल हैव दिस डाउट। तो बेटा शुरू करते हैं अपने डाउट नंबर 2 से, जो कि मयंक सिंह ने हमसे पूछा है, 11th पीसीएम के स्टूडेंट है ये। द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड Sn इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n-1। बेटा ये इक्वेशन आपने या तो 11th की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तब भी आपने देखा होगा, जेई या नीट की कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है तो जरूर इस इक्वेशन को आपने देखा होगा। इनका कहना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है। क्या ये ठीक है? एक बार देखते हैं भाई। एस की डायमेंशन बताइए भाई। एस इज हेयर डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन हमें पता है एल होती है। यू इज स्पीड, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन। ओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या ये गलत दिखाई दे रहा है? हाँ। और अगली टर्म भी अगर आप देखते हैं, ए को एन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्सेलरेशन और एन इज टाइम, तो एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अगेन दिस बिकम्स एल टी माइनस वन, और ए को इस बार वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस करके, तो ए की इक्वेशन हमने लिखी डायमेंशनल इक्वेशन एल टी माइनस वन, और वन के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं। तो बेटा ये देखिए, बिल्कुल ठीक डाउट है, जेन्युइन बात है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो चीज ट्रू हो ही नहीं सकती, तो वो तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, लेकिन हम तो ये पढ़ते आए हैं बेटा। तो बेटा इसको समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स पर जाना पड़ेगा, समझने के लिए हमें इसके रूट्स पर जाना पड़ेगा। जैसा कि आप किसी मूवीज में भी देखते हैं कि कहीं पर कोई तिजोरी है, उसकी चाबी नहीं मिल रही है, एंड में जाके कहां मिलती है? जो पुराना घर होता है ना, जो सबसे पुराना गांव में घर है उसमें हम गट्टा करते हैं तो उसके नीचे हमें चाबी मिलती है उस तिजोरी की। तो यही होने वाला है, हमें इसके रूट्स पर जाना पड़ेगा, इसके प्रूफ को डिस्कस करना पड़ेगा, वहीं पर हमें इसका शायद जवाब मिल जाए। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस वन। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आती कहां से है? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमने एक बॉल को बेटा थ्रो करा है नीचे से ऊपर, आप ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं बेटा, सेम केस सेम फॉर्मूला प्रूफ होता है उसमें भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने नीचे से ऊपर लिया और इसकी जर्नी को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हमने कहा कि भाई ये बॉल मान लो 1 सेकंड में कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 सेकंड्स में कुछ इतना, 3 सेकंड्स में कुछ इतना, और हमने कहा कि n सेकंड्स में इसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई 1 सेकंड में ट्रैवल करने वाले डिस्टेंस के बारे में हमें क्या पता है? हमने कहा कि भाई ये होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, ये होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड, ये होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड, और इसी के लिए हमने ये फॉर्मूला बेटा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। ठीक है भाई, अब बात आती है nth सेकेंड की। nth सेकेंड से हमारा मतलब क्या है भाई? पहले तो ये बात करें, यहां पर हमने कहा कि भाई 0 सेकेंड वो सेकेंड है जहां से हमने इस बॉल को थ्रो करा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड। ये हमारा सेकेंड कैसा हो गया? 1 और 2 सेकेंड के बीच में सेकेंड सेकेंड। ये हमारा कौन सा सेकेंड हो गया भाई? थर्ड सेकेंड। और यहां पर लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा भाई? nth सेकेंड। nth सेकेंड किस किस सेकेंड के बीच में लाई करेगा? n एंड, यहां से बेटा बाहर लेके जाते हैं, n माइनस 1 सेकेंड के बीच में। 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड इज सेकेंड सेकेंड, 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इज थर्ड सेकेंड, n सेकेंड माइनस n माइनस 1 सेकेंड इज nth सेकेंड। तो क्या होगा भाई? s nth के बारे में मेरे को क्या पता चला? s nth डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड is equals to distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 seconds। ये उसी तरीके से ट्रू है जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड, ये कितना होगा भाई? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। सिमिलरली इस जर्नी के लिए भी देख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकेंड is equal to distance traveled in 3 seconds
this one minus distance traveled in 2 seconds, this one. Distance traveled in 3 seconds minus distance traveled in 2 seconds will give me distance traveled in this third second. Similarly, मैंने जो यहाँ पर लिखा s in nth second will be equal to distance traveled in n seconds पूरा minus distance traveled in n minus 1 seconds. क्या ये चीज ट्रू हो गई? क्या ये चीज समझ में आती है? ओके, तो लेट्स मूव अहेड. ठीक है बेटा, तो इसको हम और आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा. यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम इसको नोट करते हैं एक डिफरेंट कलर के पेन से. यहां पर हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? un प्लस हाफ a n स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर t को हमने n से रिप्लेस करा है. un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड कितना होगा? un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. क्या ये चीज सबको समझ में आती है? n सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? इस फॉर्मूला से ये आ गया. n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? t की जगह n माइनस 1 प्लेस कर दिया. तो हमें nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस के बारे में पता चल गया. बट अब यहाँ पर स्पेस थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ क्यों. अब हमें क्या करना है बेटा, इसके साथ में इसकी यूनिट्स भी नोट करते चलनी है. ठीक है, तो मैं इसको नोट करता हूं भाई नेक्स्ट पेज पर. और अब हम क्या करने वाले हैं, इनके साथ यूनिट को नोट करने वाले हैं. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल टू u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस 1. n के लिए भी बेटा जगह छोड़ दिया, माइनस 1 के लिए भी जगह छोड़ दिया और इनको कर्ली ब्रैकेट्स में ले लिया हमने. u इंटू एन माइनस 1. देख लो बेटा, यहां से लिया हमने u इंटू एन माइनस 1. बस ये ब्रैकेट्स हम क्यों छोड़ रहे हैं? इनकी यूनिट्स को लिखने के लिए. प्लस हाफ a n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. यहां पर बेटा आप यूनिट्स को फिल करिए, देखिए आपको कितनी क्लैरिटी आने वाली है. u की यूनिट लिख लीजिए बेटा यहां पर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. n इज टाइम सेकेंड. a की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. n स्क्वायर की यूनिट सेकेंड स्क्वायर. u की यूनिट मीटर पर सेकेंड. n की यूनिट सेकेंड. 1 क्या है बेटा यहां पर? यहीं पर आपका सारा का सारा सार छुपा हुआ है. यहां पर बेटा हम कहते हैं n सेकेंड्स माइनस n माइनस 1. तो ये बस इस सेकंड के लिए बात हो जाती है, nth सेकंड के लिए. तो यहां पर अगर मैं कहता हूं आपसे n सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड, यही तो आपका n माइनस 1 सेकेंड बनता है भाई. तो ये 1 क्या है? ये कोई कांस्टेंट थोड़ी है बेटा, ये इसकी भी यूनिट क्या है? सेकेंड. ये टाइम ही तो है. 1 सेकेंड माइनस कर रहे हो आप n में से. n माइनस 1 सेकेंड पर पहुंचने के लिए ये वाला 1 सेकेंड आपने माइनस करा इसमें से. इसकी यूनिट भी क्या है? सेकेंड है. तो बेटा ये 1 की यूनिट भी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई. ये हिडन है 1 की यूनिट यहाँ पर, ध्यान से. यहीं पर प्रूफ का सारा कंसेप्ट छुपा हुआ. देखो a की यूनिट m फिर अगेन n की यूनिट सेकेंड और 1 की यूनिट सेकेंड है. ये स्क्वायर होगा, वो अभी हम लोग कर लेते हैं. बेटा नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं. ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप हमने नोट करा यहाँ पर. s n r इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई. जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं. सेकंड से सेकंड कैंसिल और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, इसको अभी हम ओपन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल की बात करेंगे. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया u इंटू एन. इसकी यूनिट में क्या दिखाई देती है अभी लिख लेते हैं. प्लस हाफ a n स्क्वायर. इसकी यूनिट क्या दिखती है बात कर लेते हैं. माइनस, बेटा इस ब्रैकेट के अंदर की अभी हमें बात करनी है. ठीक है, u इंटू एन, इसकी यूनिट की जगह छोड़ दो. माइनस u इंटू 1, इसकी यूनिट की भी जगह छोड़ देते. बेटा 1 भी यूनिट के साथ में है, ये 1 हिडन है u के साथ. यही होता है आपके फाइनल क्वेश्चन. देखो प्लस हाफ a n के साथ में स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1 ये होने वाला है यहाँ पर. तो हाफ a इंटू n स्क्वायर, इसकी यूनिट की जगह छोड़ दी. प्लस हाफ a इंटू 1 स्क्वायर, इसकी यूनिट की जगह छोड़ दी. भाई ये 1 स्क्वायर है, लेकिन 1 स्क्वायर के साथ सेकेंड स्क्वायर भी तो आ रहा है. वो 1 खाली नहीं है, सेकेंड स्क्वायर भी आ रहा है. देखो माइनस हाफ a इंटू 2n, इसकी यूनिट की भी जगह छोड़ दी यहां पर. क्या क्लियर हो गई ये बात? हमारे ब्रैकेट्स करेक्टली ओपन हुए कि नहीं हुए? ध्यान से भाई, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं.
ठीक है भाई, इनकी यूनिट्स को फिल कर देते हैं। मीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है भाई, ब्रैकेट समझ में आते हैं सबको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप भाई, इनकी यूनिट्स को फिल कर देते हैं। यू इंटू एन, क्या बचा यहाँ पर फाइनली हमारे पास? सिर्फ मीटर। ए एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा? सेकंड स्क्वायर मीटर। यू इंटू एन, मीटर पर सेकंड में सेकंड मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? मीटर। क्या ये चीज क्लियर है भाई हमें? u इंटू 1 सेकेंड, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, अगेन क्या मिला मुझे यहाँ पर? मीटर। ये देखो यहाँ पर स्पीड की यूनिट आपको मीटर मिल रही है, बट ये 1 हिडन है, बहुत ध्यान से। हाफ ए एन स्क्वायर के केस में क्या होने वाला है? एन स्क्वायर की यूनिट सेकंड स्क्वायर, उससे कैंसिल होगा, ये भी क्या बचेगा? मीटर। हाफ ए इंटू 1 स्क्वायर, 1 की यूनिट क्या है? सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर मीटर। 2n इंटू ए इंटू हाफ, भाई यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2n की यूनिट 2 इंटू एन इंटू 1 भी तो है, तो ये भी सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और मीटर ही बच रहा है। क्या समझ में आया ये? अच्छा, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको एक रफ में वर्किंग आपको बेटा करके भी दिखा देते हैं, ठीक है? कोई मलाल नहीं रहना चाहिए दिन में, बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो भाई हाँ कि नहीं? कोई मलाल नहीं रहना चाहिए दिन में, ठीक है? जिसको समझ में आ गया बेटा वो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है? ओके, तो बेटा इस ब्रैकेट की बस हमें बात करनी है, यहां पर थोड़ा सा डाउट आ सकता है, तो इसको हम लिख लेते हैं हाफ ए। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो भाई, एन स्क्वायर यूनिट छोड़ दो, प्लस 1 स्क्वायर यूनिट छोड़ दो, माइनस 2 इंटू एन की यूनिट इंटू 1 की यूनिट। क्या ये चीज क्लियर है हमको? हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, ठीक है? चलो, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो भाई, हाफ इंटू ए, या एक काम करो पहले इसमें यूनिट्स तो फिल करो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर क्या यूनिट है भाई? बोलते क्यों नहीं? सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड, और इसकी यूनिट हमने लिखी दी पहले से, सेकंड, ठीक है? अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं भाई बहुत जल्दी से, कम ऑन। हाफ ए एन स्क्वायर यूनिट की जगह, प्लस हाफ ए 1 स्क्वायर यूनिट की जगह, माइनस हाफ ए 2n यूनिट की जगह। कोई दिक्कत तो नहीं? यूनिट फिल करो बेटा जल्दी से। हाफ ए एन स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? मीटर। हाफ ए 1 स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा? मीटर। और हाफ ए एन, देखो सेकंड इंटू सेकंड, अगेन सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? मीटर। यही तो लिखा है, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर और यहां भी मीटर। इसको रफ में रख लीजिए। इसको नहीं समझ में आया हो वो समझ सकता है, जिसको समझ में आ गया हो वो बहुत ही शानदार। ये तो बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इतना वीडियो स्किप कर दिया होगा इसने, चौके यहाँ पर आप वीडियो को ज्वाइन कर लें वापस से, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है अब? एस एन इक्वल टू यू एन, यूनिट छोड़ दो, हाफ ए एन स्क्वायर यूनिट छोड़ दो, माइनस यू एन यूनिट छोड़ दो, प्लस यू यूनिट छोड़ दो, माइनस, बेटा मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर लाइन से, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर यूनिट छोड़ दो, फिर माइनस हाफ ए यूनिट छोड़ दो, फिर प्लस हाफ ए इंटू 2n यूनिट छोड़ दो। यहां पर बेटा फिर से इनकी यूनिट्स को फिल करो बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है वो भाई आगे बढ़ सकता है। क्या इन सभी की यूनिट अब मुझे मीटर ही दिखाई दे रही है भाई? बिल्कुल मीटर दिखा रहा है। एलएचएस में क्या है? मीटर ही तो है। क्या आप समझ में आती है ये बात? ठीक है भाई, प्रूव कर रहे हैं तो पूरा प्रूव कर लेते हैं इसको। अब देखो भाई, काटी कर लेते हैं थोड़ी सी। यूएन एम प्लस माइनस हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर मीटर, हाफ ए एन स्क्वायर मीटर, इससे ये कट गया। अब क्या बचा भाई हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसकी भी यूनिट छोड़ो अब, इक्वल टू, बताओ भाई यहाँ क्या बच रहा है? यू, इसकी यूनिट छोड़ दी, प्लस 1/2a, ठीक है, 2n, इसकी यूनिट छोड़ दी, माइनस 1/2a, इसकी यूनिट छोड़ दी। ठीक है भाई, इनकी यूनिट से एक बार फिर से बहुत जल्दी से लिख लो, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, प्लस 1/2a 2n, इसकी यूनिट भी मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर। क्या सेम फॉर्म में दिखने लगा मुझे आंसर अपना? क्या इसको मैं एक फाइनली
डिफरेंट पेन से नोट कर लूं भाई? बिल्कुल कर लीजिए सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, कॉमन लिया 2n-1। क्या कहा यहाँ यूनिट की मिस्टेक दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। दिक्कत कहाँ थी? यहाँ u के साथ बेटा एक 1 भी है जिसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। u की यूनिट मीटर पर सेकेंड, उसकी यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या था? ये 1, इसमें 1 की यूनिट क्या थी? सेकेंड, ये कैंसिल हो रहा था। कहीं सोच नहीं पा रहे थे, तो इसको बेटा हम क्या करेंगे? एक पीले रंग के डब्बे में फिक्स कर देंगे, ठीक है ना? ये होती है हमारी फाइनल इक्वेशन, जो आप प्रूव तो करते आए हैं बट एक यूनिट्स के साथ हमने शायद अभी तक नहीं देखा होगा इसको, इसीलिए ये मयंक को डाउट आया था। तो क्या ये डाउट हमें क्लियर होता है? बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डाउट में, डाउट नंबर 3। इंतजार रहेगा आपका। सी यू नेक्स्ट टाइम।